हेलो बच्चों, आज हमारा क्लास 7 का ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी का लेसन 3 का क्वेश्चन आंसर हम लोग लिखेंगे और पढ़ेंगे। लेसन का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक आंतरिक कारक। तो आइए हम अपना क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। पहला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, पहले का क, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। हो गया। अब है पहले का ख, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? दूसरा, पहले का दूसरा ख नंबर, इसका आंसर होगा ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। दूसरे का आंसर है ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। अब है पहले का ग, मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? पहले का ग तीसरा नंबर, इसका आंसर लिखेंगे मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? ग नंबर है, इसका आंसर है जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है दबे तब दबाव की क्रिया होती है। इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार कोष्ठक में लिखेंगे वलित कोष्ठक बंद पर्वतों को निर्माण होता है। अब है पहले का घ, चौथा नंबर, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। ज्वालामुखी पांचवा नंबर है, चौथा नंबर पहले का चौथा घ नंबर, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। उत्तर है ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। इनके लक्षण लिखेंगे हम लोग। पहला लिखेंगे जागृत ज्वालामुखी, हेडिंग डालेंगे जागृत ज्वालामुखी। अब लिखेंगे ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। अब है दूसरा नंबर, इसमें हेडिंग डालेंगे दूसरा नंबर सुषुप्त ज्वालामुखी। अब सुषुप्त ज्वालामुखी में लिखेंगे ये ज्वालामुखी काफी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगता है, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। दूसरा हो गया। अब है तीसरा नंबर, तीसरा है शांत ज्वालामुखी, हेडिंग डालेंगे तीसरा शांत ज्वालामुखी। अब इसके अंदर लिखेंगे इस ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख कोष्ठक में लिखेंगे क्रेटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण
बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रेटर झील। अब है पहले का 5वां नंबर, अंग। ज्वालामुखी से मनुष्य को होने वाले हानि व लाभ व हानि बताइए। इसका आंसर लिखेंगे ज्वालामुखी से हानि। हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी से हानि। इसमें लिखेंगे पहला नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। दूसरा है, इसके कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। तीसरा है, लावा लावा प्रवाहों से सैकड़ों किमी तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। चौथा है, समुद्र में विस्फोट से जले उबलने लगता है, जिससे बड़वानल कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। 5वां नंबर है, इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैस निकलती हैं, जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती हैं। अब हेडिंग डालेंगे ज्वालामुखी से लाभ। लाभ में हम लोग लिखेंगे पहला नंबर, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाला लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। अब है दूसरा नंबर, इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। अब है तीसरा नंबर, लाभ में हम लोग लिखेंगे तीसरा नंबर, ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत के पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होता है। अब है चौथा नंबर, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। 5वां नंबर है, इनसे बनने वाला क्रेटर झील एक पर्यटक स्थल बन जाता है और झील का पानी सिंचाई के काम आता है। अब है पहले का छठवां नंबर, भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखेंगे पहले का छठवां, पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। अब है पहले का 7वां नंबर, 7वां नंबर है, भूकंप आने के समय अपनाई जा सकने वाली कोई 2 सावधानियां लिखिए। आंसर लिखेंगे पहला नंबर है, पहला नंबर डाल के लिखेंगे, भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। दूसरा है, यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाई ओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो
जानी चाहिए। क्वेश्चन आंसर हमारा ये समाप्त हो गया। अब नीचे है दूसरा नंबर, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। एक तरफ लिखा है एटना, कोटोपैक्सी, नर्मदा नदी, हिमालय। दूसरी तरफ है भ्रंश घाटी, वलित पर्वत, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी और है इटली। तो हम लोग मैच करेंगे। एटना इटली, कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, नर्मदा नदी, भ्रंश घाटी, हिमालय, वलित पर्वत। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर, ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं। तो पहले में होगा ज्वालामुखी के छिद्र को वीवर कहते हैं, वीवर। अब है दूसरा नंबर ख, अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं। कौन से महासागर पे हमेशा भूकंप दोनों तट पे आते रहते हैं? प्रशांत महासागर। ख नंबर में होगा प्रशांत। अब है ग नंबर, तीसरे का ग, स्थल मंडलीय प्लेट पर तैर रही है। स्थल मंडलीय प्लेटें दुर्बलता मंडल, ग में लिखेंगे दुर्बलता मंडल पर तैर रही है। घ नंबर है मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे कहते हैं, मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे लावा कहते हैं। घ नंबर में होगा लावा। खगोलीय कुशलताएं, क है विश्व के रिक्त मानचित्र पर ज्वालामुखी क्षेत्रों को छायांकित कीजिए। फिर है विश्व के रिक्त मानचित्र पर भूकंपीय क्षेत्रों को छायांकित कीजिए। उसके बाद है भारत के रिक्त मानचित्र पर वलन एवं भ्रंश के परिणाम स्वरूप निर्मित पर्वतों एवं नदियों को प्रदर्शित कीजिए। नीचे है परियोजना कार्य प्रोजेक्ट। अभी हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हम लोग तीसरे लेसन का खत्म हो गया। हम अपना क्लास यहीं पे बंद करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।